afternoon, namaste. And I think I should invite my moderator, Shreya, who is going to come on stage now. हेलो How are you? वेरी वेरी वेल थैंक यू सो मच आप सबने मुझे आज यहाँ बुलाया मैंने सोनल जी को कहा था कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में गई हूँ, लेकिन इतना वार्म वेलकम विद दिस मच रिस्पेक्ट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच. मुझे ये भी बोला गया था कि 3 मिनट में आप सबने अपनी टिकटें बुक कर ली थी. सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने टाइम निकाला और हमें सुनने आए. मैं आज अपने लाइफ के थोड़े किस्से आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. आप सब जानते हो कि मैं एक फिल्म परिवार से नहीं आती, लेकिन जब मैं 12 साल की थी मैंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था और वो सपना था कि मैं एक्टर बनूंगी. लोग मुझ पे हंसते थे. स्कूल में मैं बहुत बुली भी हुई थी बाय द वे. लोग मुझे कहते थे कि ये एक्टर कैसे बनेगी. मेरे परिवार में मुझे बोला जाता था कि यार ये एक्टर कैसे बनेगी. लेकिन जितने नो सुने उतना ही मेरे अंदर फायर आया. मैंने कहा मैं इन सबको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैं एक सक्सेसफुल वर्किंग एक्टर बनूंगी जिसे ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा. सो थैंक यू सो मच कि आप सब आज यहाँ आए. मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ये जर्नी कैसे चार्टर करूंगी. क्या होती है फिल्मों की दुनिया, उसमें घुसते कैसे हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, वो था खुद पर फेथ, खुद पर यकीन कि मैं जानती हूँ मेरी क्षमता क्या है. कुछ साल बीत गए, मेरा स्कूल खत्म हो गया. फिर मुझे पता चला कि एक बॉम्बे में एक फिल्म स्कूल है कॉल्ड विस्लिंग वुड्स जो खुल रहा है. मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर मुझे एडमिशन मिल जाए. बहुत महंगा स्कूल था. मैं अपने पेरेंट्स के पास गई. मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे तो करनी है. उन्होंने मुझे मना कर दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके लोन लेने की कोशिश करूंगी. मैं गई एक बैंक के पास, जिस बैंक से वो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड थी, और मैंने कहा मुझे लोन चाहिए. मुझे लोन मिल गया. मुझे कोई आइडिया नहीं था ये चीजें करते कैसे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, वो थी फेथ. पर. अब चलो, फीस भी सॉर्ट हो गई. मैंने कहा अब नेक्स्ट मेरा ऑडिशन था. उनको भी देखना था कि मैं अच्छी के मेरे में टैलेंट है या नहीं. बहुत ही ब्यूटीफुल फैकल्टी थी हमारी तब विस्लिंग वुड्स में. जो हमारे फैकल्टी हेड थे एक्टिंग के, वो थे द ग्रेट नसीरुद्दीन शाह सर. तो पहली बार उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी और उन्होंने कहा कि इसे तैयार कर. बड़े भाई साहब एक बहुत ही ब्रिलियंट हिंदी लिटरेचर का पीस है, उस पे मुझे अपनी तैयारी करनी थी. मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होता है ऑडिशन, एक्टिंग में करते क्या है, हाउ डज वन गो अबाउट इट. बट आई वाज स्टिल लाइक चलो करते हैं. मैंने खुद को रिकॉर्ड किया. अब किसी को ये पता नहीं कि मैं ये सब कर रही हूँ, और मैंने ऑडिशन भेज दिया. अब मेरा सिलेक्शन भी हो गया. ठीक है, अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसका कोई रीजन होगा. मैं रिपीट आपको करना चाहती हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है फिल्मों की दुनिया कैसे चलती है. मुझे कुछ नहीं पता कि इस स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी मैं आगे क्या करूंगी. मैं बस अपने ऊपर भरोसा और भगवान के ऊपर भरोसा करके आगे चलती गई. मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा एडमिशन हो गया. उन्होंने कहा अच्छा. अब उनसे इससे बड़ा शौक मुझे नहीं लगता मैंने उनको कभी दिया था, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे कर पाएगी. एनीवेज मैं विस्लिंग वुड्स में गई और 1 साल मैंने वहां पे पढ़ाई की, लेकिन 1 साल बाद मुझे वहां से सस्पेंड कर दिया गया. मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा लोन था. मैंने बहुत बड़ी गलती की थी. मैं बहुत छोटी थी और मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी है. मैं 16 साल की थी जब मैं विस्लिंग वुड्स में थी. जब मुझे सस्पेंड किया गया क्योंकि मेरी अटेंडेंस थोड़ी लो थी, मैं थोड़ी बदमाश बच्ची थी. उसके बाद मैं घर गई. बहुत हफ्ते में बहुत रोई, क्योंकि एक इतना बड़ा मौका जो भगवान ने, जो यूनिवर्स ने, मेरी मैनिफेस्टेशन ने मुझे दिया था, वो मौका मैंने खो दिया. और आज तक मुझे इस बात का रिग्रेट है कि काश
वो मेरे साथ नहीं हुआ होता, और काश वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो हर चीज में समेट सकती अपने अंदर। कुछ हफ्ते बीत गए, मैंने कहा चलो अब खड़ा तो होना है, काम तो आगे करना है, क्या करे। मैंने अपना एक रेज्यूमे बनाया, जो रेज्यूमे खाली था। उस रेज्यूमे पे एक चीज थी, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिल्म स्कूल। और मैं हर जगह वो रेज्यूमे बांटने लग गई, डोर टू डोर, हर फिल्म प्रोडक्शन हाउस में। मैं जानती ही नहीं थी किसी को, मैंने कहा चलो ठीक है बांटना शुरू करती हूँ। वो एक रेज्यूमे जो मैंने बांटा था, वहां से मुझे फोन आया कि एक बहुत बड़ा स्टूडियो है बॉम्बे में, फिल्मों का बहुत बड़ा स्टूडियो है, यश राज फिल्म्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वॉर, सैयारा, वो सारी पिक्चरें यशराज फिल्म्स ने बनाई हैं। वहां से मुझे कॉल आया कि हम एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं जिसका नाम है कास्टिंग, क्या आप आके एक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बनोगी। और मुझे सर पैर नहीं पता कि असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर करता क्या है। तो मैंने सुना कास्टिंग, मैंने कहा कास्टिंग, एक्टिंग, अच्छा यूनिवर्स फिर से कोई खेल खेल रहा है, फिर से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है, ये मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने कहा इस बार मैं इतने शिद्दत से काम करूंगी कि यही प्रोडक्शन हाउस मुझे मेरी पहली फिल्म देगा। और वही हुआ, मेरी पहली फिल्म दम लगा के हैशा यशराज फिल्म से आई। मैं ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगी कि पहली फिल्म आई कैसे, थोड़ी और आपको कहानी बताना चाहती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये सब आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। मुझे नौकरी मिल गई, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं एंड आई वाज 17 देन। मैं साइड में अपनी पढ़ाई कर रही थी, बिकॉज मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और मैं अग्री करती हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। द रीजन आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर डूइंग अ टेड टॉक टुडे विथ यू इज बिकॉज माय एजुकेशन ओपनड अप माय वर्ल्डली नॉलेज। और उसी के साथ साथ थोड़ा और एंथुसियाज्म के साथ बता दो, पढ़ाई जरूरी है। मैं नौकरी कर रही थी, मेरा पहला चेक जो आया था वो था 7,000 रुपए। मुझे लगा मैं हो गई हूँ माला माल, अमीर, मैं दुनिया खरीद लूंगी। और मैंने दुनिया खरीदी उन पैसों के साथ। पहली बार जाके मैंने अपने पैसे अपने माँ बाप के हाथ में दिए, और तब उनको भरोसा हुआ कि ये अपने सपने पूरे करेगी, क्योंकि ये है हमारी बेटी। जितने जिद्दी वो थे उतनी जिद्दी मैं थी, और मेरी जिद ने मुझे आज इस मंच पर लाया। अच्छा परफॉर्म करूंगी कि ये लोग कभी मुझे इस नौकरी से निकाल ही नहीं पाएंगे। 6 साल का सफर मैंने बिताया, और रोज जब मैं एक्टर्स का ऑडिशन लेती थी, रोज मैं प्रे करती थी कि भगवान मुझे एक ऑडिशन मिल जाए, मुझे एक मौका मिल जाए। और मैंने कभी किसी को कहा नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं एक्टिंग करना चाहती, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि मैं अपना काम और ये नौकरी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है। मैंने पूरी रिस्पेक्ट, पूरे ऑनर के साथ वो एक्टिंग का जॉब किया। मेरे पास ना सारे डायरेक्टर्स आके बोलते थे कि यार तुम इतनी अच्छी एक्टर, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती। मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली एक्टिंग नहीं करना चाहती। मैं ना अपनी डिमांड क्रिएट कर रही थी, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि एक दिन मेरे पास एक ऐसा रोल आएगा जिससे दुनिया मेरा टैलेंट समझ लेगी। और वही हुआ। 6 साल बाद मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है जिसकी मैं कास्टिंग कर रही थी, दम लगा के हैशा, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, ब्यूटीफुल स्टोरी। और जब मैं वो पढ़ रही थी मैंने कहा यार आई विश मुझे मौका मिल जाए। 1 महीना हो गया, हम लड़कियां ढूंढ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से ऑडिशन आए थे। मैंने खुद करीब 200 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। और तब जो हमारे स्टूडियो हेड है मिस्टर आदित्य चोपड़ा, उन्होंने आके, तब जो मेरी बॉस थी शानू शर्मा, उन्हें कहा कि यार भूमि को क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो शानू मेरे पास आती है, मैं ऑडिशन ले रही हूँ कि आई हैव टू टॉक टू यू। मैंने कहा मुझे निकाल तो नहीं रहा है नौकरी से। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा यार टेल मी।
शी इज लाइक, डू यू वांट टू ऑडिशन फॉर दमनगा के हमेशा? मैंने कहा क्या? I said, yeah, I want to audition. I'll definitely audition. I'll do anything. उन्होंने कहा आपको करीब 40 किलो बढ़ाने पड़ेंगे. मैंने कहा क्या? हाँ, 40 किलो. मैंने कहा शानू, मैं फिल्मों में ऐसे मौके के लिए उंगली काट लो अपनी. 40 किलो तो क्या है? मैंने ऑडिशन का प्रोसेस शुरू किया. 3 महीने तक लगातार मेरा ऑडिशन लिया गया क्योंकि मेरे डायरेक्टर को लगता था कि मैं दहेज में उन्हें दी जा रही हूँ. उनको यकीन ही नहीं आया मुझ पे. मैंने कहा कोई बात नहीं. सुबह मैं लोगों को ऑडिशन लेती थी, रात को शाम को वो मेरा ऑडिशन लेते थे. ये 3 महीने तक गया. मेरे जन्मदिन के दिन 18 जुलाई 2013, 2013, 18th जुलाई, I got a call from शानू. और मैं सोई हुई थी. सुबह के 8 बजे होंगे. उसने कहा बर्थडे गिफ्ट है. मैंने कहा हाँ से, क्योंकि बॉस थी ना मेरी. मैंने कहा फिर से काम दे रही होगी मुझे. उन्होंने कहा तुझे पिक्चर मिल गई है. मुझे मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि उस मोमेंट ने मेरा जीवन बदल दिया. तो मुझे यकीन नहीं हुआ. उसके बाद में फूट फूट के रोने लगी. मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई है क्योंकि for 18, 19 years of my life, nobody believed my dream. Nobody trusted me that I have it in me to do it. हर बार मुझे सुनाया जाता था, नो, नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगी. मजाक उड़ाया जाता था, हंसते थे लोग. और इस सब ने मेरे में इतनी फायर भर दी थी कि मुझे लगता था कि मैं तो प्रूव करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरा सपना नकली नहीं है. 2013 में फिल्म मिली. In 2011 I lost my father. There can't be anything bigger than losing a parent. There cannot. एंड उस मोमेंट पे मुझे लगा काश मेरे पापा होते ये मोमेंट मेरे साथ शेयर करने के लिए. लाइफ आगे बढ़ी. बहुत ब्रिलियंट फिल्म्स करी मैंने. बहुत आप सबका इतना प्यार मिला है मुझे. फिर से ये मौका लेना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. 10 सालों में 10 साल हो गए मुझे. 10 सालों में 25 फिल्में की है मैंने. फिल्म फेयर अवार्ड का नाम सुना होगा सबने. जब मैं छोटी थी ना, मैं फिल्म फेयर अवार्ड देखती थी टीवी पे. मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं जीतूंगी. आज मेरे पास 3 है. मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं यशराज फिल्म्स की हीरोइन बनूंगी और मैं यशराज फिल्म्स की हीरोइन बनी. मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं अक्षय कुमार जी जो इतने बढ़िया कलाकार है उनके साथ पिक्चर करूंगी. मैंने 2 की है. मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा संसार, मेरा परिवार, मैंने सब मैनिफेस्ट किया. लेकिन मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग दैट वर्क्स बाय इटसेल्फ. सपने देखना बहुत जरूरी है. खुद पे सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है. लेकिन जब तक आपके पास वो हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं है, जब तक आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, जब अपॉर्चुनिटी सबके लाइफ में आती है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है. आप प्रिपेयर्ड कैसे होगे? जब आप नॉन स्टॉप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे, जो आपका पाथ है उस पाथ पे चलते रहे, गिव अप ना करें. तो मैंने आपको इतनी सारी राम कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख रही है दैट यू हैव टू बी रिजिलियंट. यू हैव टू कीप गोइंग. जिंदगी है, जिंदगी बहुत तमाचे मारती है, लेकिन उठकर, खड़े होकर फिर से बैटल ग्राउंड पे जाना, उसे वीरता कहते हैं. आई एम श्योर इस ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करनी है, जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया में हल्ला मचाना चाहते हैं. ऐसे लोग. इंडिया is booming today.
हिंदुस्तान में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है और ये टाइम है आप सबका। The youth is not our future. The youth is our present. सोचिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने देश का नाम बढ़ाएं, आप अपना नाम बढ़ाएं, आप अपना इकोसिस्टम और बड़ा करें। 10 साल बाद मैंने बहुत हिम्मत करी कि थोड़ा और, मेरा जो दूसरा सपना था कि मैं अपनी फादर की लेगेसी इस दुनिया में छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैंने और मेरी बहन ने हमारी कंपनी शुरू करी। आप सब सोचते होंगे कि यार ये तो एक्टर है, बहुत पैसे कमाती हूँ, लेकिन बात पैसों की नहीं है। बात ये है कि जब हर चीज मैंने अचीव कर ली, तब भी मैं अपना सपना नहीं भूली जो उस 12 साल की बच्ची ने देखा था कि मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। 10 साल बाद मैंने वो हिम्मत जुटाई कि अब वो समय आ गया है कि मैं एक नया चैप्टर अपनी जिंदगी का खोलूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूं, मैं भूमि हूं और भूमि में बहुत सारे रंग हैं। उनमें से एक रंग है एक्टर, दूसरा रंग है भूमि द एंटरप्रेन्योर और तीसरा रंग है कि मैं इस ब्यूटीफुल देश की नागरिक हूं। मेरा दूसरा सपना मेरे दूसरा सपना अचीव करने की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ, लेकिन जो तीसरा सपना है मेरा कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मुझे मेरे देश का नाम ग्लोबली हर जगह फैलाना है। मेरी पहली आइडेंटिटी है दैट आई एम एन इंडियन।